नमस्कार दोस्तों। आज मैं विधिक आज़ादी के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं कि जो आप सभी के जीवन में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखेगा और अगर आप उस चीज़ को अनुकूल अपने को पाते हैं। मैं डॉक्टर एस सी पटेल। चलिए मैं इस चीज़ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से जोड़ करके बताता हूं। वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सभी को चौंकाने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात की पुष्टि किया है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से सही है, मान्य है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए उसने जो बात कही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके माननीय न्यायाधीश महोदय श्री विवेक कुमार सिंह ने 12 लोगों की याचिका को एक कंपाइल करके एक समूह बना करके उसमें फैसला दिया और इन्होंने जो कहा वो बातें बहुत अच्छी लगेंगी आप लोगों को, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 इस बात का समर्थन करता है, क्योंकि जीवन जीने की स्वतंत्रता या कहें आपके जो जीवन है इसकी स्वतंत्रता की बात वहां की जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार जो बालिग है, बालिग का मतलब जानते हैं 18 और 21 की बात की जाती है, वह रह सकता है। अगर समाज, परिवार या कोई भी इस तरह का सिस्टम उसे अवरोध पहुंचाता है तो उसके लिए राज्य और पुलिस दोनों सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। यहाँ पे बीएनएस का सेक्शन 144 भी आपके समर्थन में खड़ा होता है। अगर देखेंगे इनडायरेक्ट के रूप में बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे धाराएं भी आपके साथ यहाँ सपोर्ट करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए यह एक सपोर्टिंग जजमेंट है श्री विवेक कुमार सिंह, न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद का। इस तरह के पहले भी फैसले आ चुके हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आप बालिग हैं, इस तरह से रहते हैं, तो सुरक्षा गवर्नमेंट का देना अनिवार्य कर दिया गया, पुलिस को सुरक्षा देना आपके लिए अनिवार्य किया गया। लेकिन अगर क्या आप शादीशुदा हैं और बिना तलाक के किसी के साथ इस तरह के संबंध में रहते हैं तो क्या वह बात कानूनी रूप से आपके लिए वैलिड है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह से रहते हैं तो वो कानूनी रूप से गलत होगा। तो ध्यान रखें, दो तरह के कैटेगरी बांटिए। एक अपने लिए जो आप 18 और 21 की समस्याओं को सुना, और अगर आप शादीशुदा हैं चाहे मेल या फीमेल, उनके लिए यह कानून वैलिड नहीं है। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत पहले आ चुका था। विद्याधारी वर्सेज सुखरना बाई 2008 में उसने भी इसकी पुष्टि किया था। एक केस और आया था खुशबू वर्सेज कन्यामल 2010 में, वहां पर भी कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी पुष्टि किया था। एक फैसला और आया था इंदु शर्मा वर्सेज वी शर्मा 2013 का, यहाँ पर भी इन्हीं लोगों के समर्थन में इस बात को कहा गया था। लेकिन वर्तमान में जो 12 लोगों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद के सामने अपनी याचिका दर्ज कराई, उसमें श्री विवेक कुमार सिंह साहब ने जो फैसला दिया वह आप लोगों के लिए एक समर्थन में है, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 आपको देता है और देता रहेगा, क्योंकि यह आपका फंडामेंटल राइट है। इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान देने के लिए पहले से ही कटिबद्ध है। तो दोस्तों आप देखिए कि अगर आप यह निर्णय लेते हैं कि किसी के साथ आप रह सकते हैं, रहेंगे, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वतंत्रता। आज के लड़की और लड़का दोनों अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से बिताना चाहते हैं, बिना किसी बाधा के। वह शादी को एक बंधन के रूप में मानने लगते हैं, तभी यह उनके साथ स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब कोई बाधा आता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि समाज, परिवार या रिश्ते के लोग इस तरह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो कोर्ट ने जो कहा कि सुरक्षा देना ही पड़ेगा, किसको? राज्य और पुलिस को।
तो ध्यान रखें, अगर आपके साथ इस तरह की चीज़ें हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए और विधिक आज़ादी के साथ जुड़ करके अपने बहुत सारे अधिकार का अपडेट करते रहिए, क्योंकि विधिक आज़ादी आपके सभी तरह के अधिकार को हमेशा अपडेट करने के लिए तैयार रहता है। आपको अगर किसी भी तरह की इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विधिक आज़ादी आपकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा। आज हम लोग इस लिव इन रिलेशन वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए और विधिक आज़ादी पे कुछ न कुछ जरूर लिखते रहिए। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।